Hello बच्चों. Now let's read this question. The question says, which chemical is used in protoplast fusion? Okay, तो इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के बारे में पूछा गया है. ओके, तो प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन में किस केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है? दिस इज योर क्वेश्चन. सो लेट्स अंडरस्टैंड द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन टू सॉल्व द क्वेश्चन. ठीक है, तो नाउ की कॉन्सेप्ट में आपको दो चीजें जानना बहुत जरूरी है. एक तो ये है कि प्रोटोप्लास्ट है क्या. ओके, यू शुड फर्स्ट नो व्हाट इज प्रोटोप्लास्ट और प्रोटोप्लास्ट और प्रोटोप्लाज्म में क्या फर्क है, मतलब प्रोटोप्लाज्म क्या है. ओके, तो सबसे पहले हम प्रोटोप्लास्ट देखते हैं. प्रोटोप्लास्ट इज नथिंग बट दो सेल्स that are surrounded only by the plasma membrane, that are surrounded only by प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं. ओके, इसका मतलब ये है कि इन सेल्स के अराउंड का जो सेल वॉल है वो हटा दिया गया है या फिर उनको डिसॉल्व कर दिया गया है. ओके, तो प्रोटोप्लास्ट वो सेल्स हैं जिनके अराउंड सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल वॉल को डिसॉल्व करा दिया गया है. ओके, फिर प्रोटोप्लाज्म क्या है? प्रोटोप्लाज्म इज नथिंग बट द लिविंग मटेरियल ऑफ द सेल, living material of the cell, which includes cytoplasm plus nucleus. ओके, तो ये दोनों का अंतर आपको पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाएंगे. ठीक है, ओके, अब हमने की कॉन्सेप्ट जान लिया है. अब इस की कॉन्सेप्ट का एक्सटेंशन दैट इज प्रोटोप्लास्ट की फ्यूजन का मतलब समझते हैं. ओके, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन. अब प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे पास दो अलग तरह के प्रोटोप्लास्ट हैं और हम उनको मिला रहे हैं यानी कि फ्यूज करा रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके पास टोमेटो का प्रोटोप्लास्ट है और पोटैटो का प्रोटोप्लास्ट है. इन दोनों प्रोटोप्लास्ट को अगर हम फ्यूज कराएंगे तो हमें एक नया स्पीशीज मिलेगा विच इज कॉल्ड एज पोमेटो. ये टोमेटो और पोटैटो दोनों ही अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ों की प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज कराने से हमें एक नई चीज़ मिलती है विच वी कॉल इट एज पोमेटो. अब यहाँ पे ये समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि इनके फ्यूजन के लिए क्या हमें किसी एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत पड़ती है या ये अपने आप हो सकता है. तो फ्यूजन के लिए हमें एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि केमिकल एजेंट्स. वो इसलिए क्योंकि अगर फ्यूजन अपने आप ही होता तो ये नेचर में भी पॉसिबल होता ना, but it doesn't take place on its own. It's a forced process. ठीक है, so fusion requires chemical agents and जो हम यूज करते हैं वो उस केमिकल का नाम है पॉली इथिलीन ग्लाइकॉल और इन शॉर्ट हम इसको PEG भी कह सकते हैं. इसका यूज हम इसलिए करते हैं बिकॉज दिस इज वेरी लेस टॉक्सिक टू द प्लांट्स. ठीक है, ओके, सो हम पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल का यूज करते हैं विच इज नथिंग बट योर ऑप्शन डी. ठीक है, अब हम ये भी देख लेते हैं कि बाकी सारे ऑप्शंस क्यों गलत हैं. ओके, और ये क्या है. तो जो ऑप्शन ए में DMSO लिखा है, DMSO, दिस स्टैंड्स फॉर डाइमिथाइल सल्फोक्साइड. ओके, और इसके एप्लीकेशंस आपकी ज़ूलॉजी में ज़्यादा होते हैं. ओके, फाइन, तो दिस इज नॉट द आंसर. ऑप्शन ए इज नॉट द आंसर. ऑप्शन बी, लिक्विड नाइट्रोजन. लिक्विड नाइट्रोजन आपके पोलन ग्रेन की प्रिजर्वेशन में आता है, नॉट इन प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन. सो दिस इज ऑल्सो नॉट द आंसर. ऑप्शन सी, पेक्टिनेस. जो पेक्टिनेस है दिस इज एन एंजाइम और ये क्या करता है, which helps, ये क्या करता है, it helps in dissolving the cell wall, which helps in dissolving
सेल वॉल। तो सेल वॉल की डिसॉल्व करने से हमें मिलता है प्रोडक्ट, क्या मिलता है हमें प्रोटोप्लास्ट मिलता है एज अ प्रोडक्ट। ओके, सो प्रोटोप्लास्ट के फ्यूजन में इसके एप्लीकेशन नहीं है, पर प्रोटोप्लास्ट को बनाने में इसकी एप्लीकेशन है। ओके, सो पेक्टिनेज इज नॉट द राइट आंसर। ऑप्शन डी PEG, also polyethylene glycol, is the right answer. Hope you understood this question well. All the best.